नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डांडा नूरीवाला में सहस्त्रधारा रोड पर ग्राम्य विकास भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित किया। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग के इस बहुत ही शानदार बनने वाले एकीकृत भवन के शिलान्यास के इस ऐतिहासिक पल का आप सबके साथ साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये एकीकृत भवन, जिसमें एक ही भवन के अंदर बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारे कार्यालय होंगे, तो इस विभाग से संबंधित अनेक प्रकार के कामों के लिए अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक ही भवन के अंदर सारे काम हो जाएंगे, सारे कार्यालय यहाँ पर आ जाएंगे। ये इस हमारे प्रदेश के विकास में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस भवन में ग्रामीण विकास विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं को एक ही कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। ये भवन विभिन्न योजनाओं के समन्वय के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। और इस एकीकृत भवन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों से आने वाले हमारे भाइयों और बहनों को न केवल सभी सुविधाएं और सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सकेंगी, बल्कि उनको अलग अलग कार्यालयों में अब नहीं जाना पड़ेगा, जिससे न केवल उनके समय की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी, बल्कि हमारे गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की बैठक की। इसके बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि विधानसभा वार सभी विधायक अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री घोषणा को लेकर धरातल पर कितना काम हुआ है, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई। जनहित के काम कहीं पर भी ना रुकें, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या को लेकर पर्यटन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। अब मसूरी जाने वाले लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने बाकायदा एक पोर्टल जारी किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनजीटी और कोर्ट से पर्यटन स्थलों की केयरिंग कैपेसिटी को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसको देखते हुए पर्यटन विभाग ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है। अगर ये सही तरीके से कार्य करता है तो अन्य पर्यटन स्थलों पर भी इसे लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों को पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, पर्यटक सुरक्षित रहे, यही सरकार का उद्देश्य है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मजबूती से मैदान में उतरकर अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाई है। बीजेपी के 18, कांग्रेस के 16 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी विजय रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किस पार्टी के खाते में जाएगी यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान किसके हाथ आती है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था कि धरातल पर निश्चित रूप से जो हमारे लोगों ने काम किए हैं, जो समाज के प्रति उनका जो भाव रहा है, उसी का प्रतिफल उनको मिला है और इसीलिए वो लोग जो है जन भावनाओं पर खड़े उतरे हैं और जीत कर आए हैं। निश्चित रूप से जो मेहनत उन्होंने करी है क्षेत्र में, वो काफ़ी लंबे समय से वो जो है क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, उसी का प्रतिफल उनको मिल रहा है। और आज मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि पहले भी हम लोगों का कहना था कि कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ पंचायत बोर्ड बनाने जा रही है और आज भी हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे
कि पंचायत का जो बोर्ड होगा वो कांग्रेस का होगा। चुनाव बहुत टफ थे आज के टाइम में, जिस तरह से माहौल चल रहा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी जनता ने, वहाँ की मातृशक्ति ने, वहाँ के यूथ ने संघर्ष को वोट किया है, संघर्ष की जीत हुई है। और विगत 2 दशक से मैं उस क्षेत्र में जन मुद्दों पर लामबंद हूँ। वही नहीं, अभी तो पूरे जिले और प्रदेश में हम हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और निश्चित तौर पर ये आंदोलनकारियों की जीत है, ये सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों की जीत है, मातृशक्ति की जीत है। इसी ध्येय और संकल्प को लेकर हम उनके बीच गए थे और इस पूरे क्षेत्र में 32 गड्ढी की जनता की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा निर्णायक जो आशीर्वाद रूपी वोट उन्हें मुझे मिला है, मैं उनको नमन करती हूं। और उन्होंने एक अपने योग्य, ईमानदार और अपनी बेटी को जो आशीर्वाद दिया है, उसके आगे पूरे धनबल वाले और बाहुबल वाले सारे परास्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जनता की जीत है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर जीत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशियों को बड़े पैमाने पर जीत मिली। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। पंचायत चुनाव में विजय रहने वाले प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। सीएम धामी का कहना है कि भाजपा की नीतियों और सरकार की विकास योजनाओं पर जनता ने अपनी जीत की मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इस बार पंचायत में बड़ी संख्या में युवा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे युवा अभी हमारी बहन नेगी ग्राम प्रधान बनी है सारकोट ग्राम सभा की। इसी प्रकार अनेक युवा अनेक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहने वालों को जनता ने इस बार दायित्व दिया है। उन सभी से जनता की अपेक्षाएं हैं, वो सभी जनता के लिए काम करें। मेरी उन सबको बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारकोट से 21 वर्षीय युवा ग्राम प्रधान बनी प्रियंका नेगी से फोन पर बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। सीएम धामी ने प्रियंका नेगी से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि वो सबसे युवा ग्राम प्रधान बनी हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वे मिलकर सारकोट के विकास को सुनिश्चित करेंगे और आदर्श ग्राम सारकोट की ही तर्ज पर राज्य के अन्य गाँवों का भी विकास किया जाएगा। बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है। और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गाँव को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी? किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? सर, पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना है यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा। एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। देहरादून के बीजेपी कार्यालय में पंचायत चुनाव में जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के नतीजों से बेहद उत्साहित नजर आए। बीजेपी नेताओं ने जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाई तो वहीं दूसरी ओर जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि अभी आंकड़े आना बाकी हैं। बीजेपी के विधायक खजाना दास ने कहा कि बीजेपी 12 के 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी। वहीं 79 ब्लॉकों में 70 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के ही बनेंगे। सबसे पहले मैं स्थानीय निकाय चुनाव का जिस तरह से जो अभी पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के जनमानस को बहुत बहुत बधाई, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और ये हमारी सरकारें बन रही है, तीनों सरकारें, ग्राम पंचायत बन रही है, क्षेत्र पंचायत बन रही है और जिला पंचायत। इसके लिए बधाई देता हूँ और जिन्होंने वोट किया है सभी जनमानस को शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। और हम जनादेश जो मिला है उसको स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, अब आप देखेंगे कि जैसे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता है या जिला
पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। 12 जनपदों में अभी चुनाव हुए हैं हरिद्वार को छोड़ करके, तो 12 में से हमारे 11 जिला पंचायत के अध्यक्ष आएंगे और 89 ब्लॉकों में 70 से अधिक हमारे ब्लॉक प्रमुख होंगे, ये मैं दावे के साथ है। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक से 22 वर्षीय साक्षी ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर गांव की सबसे युवा प्रधान बनने का गौरव हासिल किया। साक्षी ने देहरादून से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटकर क्षेत्र के विकास में योगदान देने का निश्चय किया। इसी सोच के साथ साक्षी ने ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा और जनता का विश्वास जीतकर प्रधान बन गई। साक्षी का कहना है कि वे अपने तकनीकी ज्ञान और शहरी अनुभव का उपयोग कर गांव के समग्र विकास में सहयोग करेंगी। उनका सपना है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए आयाम विकसित किए जाएं। गांव वासियों को साक्षी से नई ऊर्जा और बदलाव की उम्मीद है। ग्राम पी कलगड्डी और तिमले की समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे विजयी बनाया। तो मैं उनके विश्वास पर काम करूँगी, आगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करूँगी और साथ ही अपने साथ के युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी और युवाओं को रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ में जो महिलाएं हैं, उनकी जो खेती है, उनको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि गांव में जो जानवर हैं, जैसे बंदर हैं, सुअर हैं, वो पूरी खेती खराब कर देते हैं। तो मैं इन पे रोकथाम करूंगी और स्वरोजगार पे काम करूंगी। और जो बाघ हैं, तो ये पशुओं की हत्या कर देते हैं, जिससे बहुत ही नुकसान होता है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे भी रोकथाम हो और इस पे भी मैं पूरा काम करूंगी। हल्द्वानी की देवल चौड़ बंदोबस्ती जिला पंचायत सीट पर दीपा दरमवाल ने जीत हासिल की। दीपा जिला पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष आनंद दरमवाल की पत्नी हैं और अब वह बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष की सबसे प्रबल दावेदार हैं। जीत के बाद उन्होंने जनता का आभार जताया और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की भी बात कही। का धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे टिकट देके इसमें उम्मीदवार बनाया, और दूसरा मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना जिसका समर्थन और सहयोग से मैं आज ये मतलब जो भी हमने विजय प्राप्त की, बस देश में उनका, क्षेत्रवासियों का इसमें पूरा सहयोग है। और जो मेरे संग सुबह से शाम तक चले थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे सहयोग दिया और मेरे को यहाँ पहुँचाया। ये तो मैं अभी पार्टी में छोड़ना चाहूँगी, जैसा पार्टी का निर्णय होगा मैं वैसे ही बिल्कुल जो काम होने हैं, जो हमारे छूटे हैं काम, हम उनको काम करेंगे। जैसे लोगों की रोडों की समस्याएं हैं और सौर ऊर्जा, बिजली, इसकी जो हमें गांव वालों ने अपनी समस्याएं बताई, उनको हम पूरा विकास करेंगे। उनका रोडों का जो हमारी समस्याएं लोगों ने रखी हैं। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीतने का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि देहरादून, पौड़ी, चमोली जैसे जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। मैं पूरी जनता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने आदरणीय प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को और कई पूर्व मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सक्रियता के साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। खबर चमोली से, जहां रानो जिला पंचायत सीट से पूर्व फौजी लक्ष्मण खत्री ने जीत हासिल की। पूर्व फौजी लक्ष्मण खत्री ने रजनी भंडारी को 469 वोटों के अंतर से हराया और शानदार जीत दर्ज की। इस नतीजे को राजनीतिक गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल रजनी भंडारी की हार को न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ में कमी के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे उनके पति राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक भविष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी जो मेरी बंगाली क्षेत्र की जनता है, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने जो जीत आज, मतलब ये जीत मेरी नहीं, मेरी पूरी तमाम रानो वार्ड की जनता की है, जो गरीब लोगों की जनता की है, जिन्होंने मेरे सुख दुख में साथ रहे, जो मेरे आज तक जितने चुनाव में जो मेरे साथ चल रहे, दिन रात खड़े हैं, मेरे गाँव के लोग हो चाहे मेरे क्षेत्र के लोग हैं, ये तमाम जीत मेरी उनके लिए समर्पित है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना आज संपन्न हुई, जिसमें बागेश्वर जिले के गढ़खेत गरुड़ से लक्ष्मण कुमार पहाड़ी बीडीसी पद पर शानदार जीत दर्ज की। लक्ष्मण सिंह ने अपने विपक्षियों को 300 वोटों से हराकर जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, लेकिन मेरे गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने ठान लिया था कि उनके लिए कुछ करूंगा। जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से करूंगा। जैसे हमारे वहाँ रेवनी नमकार बगोटिया रोड मिलान मतलब रोड पहुँचानी है, और शलकुना मेन क्षेत्र हमारा जो गढ़खेत का तोग है शलकुना, वो रोड ढुकरा, ये रोडों का कराना है। और स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य में जैसे हमारे वहाँ एनएम सेंटर है, उसमें डॉक्टर एक फार्मासिस्ट लाने का पूरी कोशिश करूँगा गढ़खेत में। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप कद काठी के छोटे हैं, कद थे कि ये छोटे हैं और हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे 3, वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन 3 को ऐसा दौड़ाया कि मैं 300 वोटों से विजयी होकर आया हूँ। धन्यवाद आपका। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 अगस्त को देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की जाएगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के बनौली गांव से करेंगे। इस योजना के तहत उत्तराखंड में भी 8,28,787 लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि के रूप में 184.25 करोड़ की धनराशि वितरित की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से देश के साथ साथ प्रदेश के भी कई किसानों को लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 20वीं किश्त जारी होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का भी मौका मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी चिंता सीमा पर बैठे जवान की करते हैं, उतनी ही चिंता अन्नदाता किसान की करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बनारस उत्तर प्रदेश के मनोली गांव से वितरित कर रहे हैं, जो 2/8/2025 शनिवार 10 से 12 बजे तक जिसका समय निर्धारित किया गया है। 20वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले हंगामा हो गया। बैठक में सभासद जसबीर कौर, सभासद गीता कुमाई ने पालिका के 3 कर्मचारियों को आवास आवंटित करने को लेकर हंगामा किया। सभासदों ने कहा कि नई बोर्ड बने 6 महीने हो गए हैं, पर एसडीएम के समय पर बने 3 आवासों को कर्मचारियों को आवंटित नहीं किया गया। तीनों कर्मचारियों के परिवार खस्ताहाल मकानों में रहने को मजबूर हैं। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि 3 कर्मचारी नहीं 5 कर्मचारियों को मकान दिए जाने हैं। अभी पालिका के पास 3 मकान तैयार हैं, 2 अन्य मकान तैयार कर 5 कर्मचारियों को एक साथ आवंटित किए जाएंगे। हरिद्वार में बैरागी कैंप की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 2007 में तत्कालीन डीएम आर के सुधांशु ने इस जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके जमीन को 3 लोगों को बेच दिया गया। इतना ही नहीं, जमीन पर स्थायी अतिक्रमण भी हो चुका है। रजिस्ट्री के दौरान 32 लाख रुपए के स्टैंप चोरी का भी खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया। बावजूद इसके स्थानीय निवासी अनिल बिश ने बताया कि यह भूमि सिंचाई विभाग को सौंप दी गई थी और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी उसी की थी। इसमें अभी हमारे पास कुछ ऐसे मैटर्स आए हैं जिसमें जो हमारी कुंभ मेले की जो भूमि है, भले वो बैरागी कैंप में हो या लालजी वाला क्षेत्र में हो या फिर पंतद्वीप में हो, उसके अन्य एरियाज़ में भी कुछ जगह अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। इसमें ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टैम्प बनाकर ज़मीन खरीदी बेची गई है, और ये सभी को पता है कि कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य करना अलाउड नहीं है। इसी क्रम में हमने एक सूची बनाई है, डिटेल सर्वे किया है पूरे क्षेत्र का, अतिक्रमण हमने चिन्हित कर लिए। उसमें कुछ अतिक्रमण पक्के भी मिले हैं, कुछ अतिक्रमण कच्चे मिले हैं। उन पर हमने नोटिस सिंचाई विभाग के द्वारा सर्व करा दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद अभी उनसे पेपर्स मांग रहे हैं, और हमने आज और कल मिलकर हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट भी
भी कराए हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट्स भी करा रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो सिंचाई विभाग को या उपजिलाधिकारी को जरूर प्रस्तुत कर दें। और इसमें मेला प्रशासन भी साथ ही में हमारे कार्य कर रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस भूमि पर कोई भी तरह का अतिक्रमण आगे भी ना हो और जो पुराने अतिक्रमण हैं उनको भी हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का फॉलोअप किया जाए और साथ ही आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोग से काउंसलिंग कर सरकारी मेडिकल संस्थानों में डिलीवरी बढ़ाई जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मातृ मृत्यु दर का ऑडिट तक उसकी ऑडिट फाइल अगली बैठक में पेश करने के भी निर्देश दिए।